बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज ईद उल फित्र है। आप सबको ईद उल फित्र की खुशियाँ मुबारक हों और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि ऐसी हज़ारों ईदें आपका नसीब हों और खुदा की रहमत इस तरह से आपके घरों पे साया फिगन रहे कि गम की धूप का साया भी कभी आपकी दहलीज पे पड़ने ना पाए और आपके आंगनों को खुदा सदा रात की रानी की तरह महकता रखे। नाज़रीन, ज़िला गुजरात में जो सबसे ज़्यादा ईद से पहले मौजू ज़ेर बहस था, वायरल था, वो चौधरी आबिद रज़ा का एक वीडियो क्लिप था जिसमें इन्होंने आड़े हाथों लिया न सिर्फ ये कि नून लीग की क़यादत को, बल्कि उन्होंने काफ लीग के जीतने वाले वज़रा, MNAs और MPs के ख़िलाफ़ ईद के बाद एक बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया। इस पर एक बड़ा शदीद रद्द अमल आया काफ लीग की जानिब से भी, और एक बड़ा इकट्ठ भी किया चौधरी आबिद रज़ा ने अजनाला में नवाबजाद गान के आबाई गांव में, उनकी आबाई रिहाइश गाह। इसका नतीजा क्या निकला और अब क्या खबरें हैं ईद पे कि नून लीग की क़यादत ने नोटिस ले लिया चौधरी आबिद रज़ा की इस नाराज़गी का, या फिर काफ लीग की क़यादत ने समझ लिया कि बेहतर ये है कि चौधरी आबिद रज़ा को एकोमोडेट किया जाए, एडजस्ट किया जाए। इस हवाले से नाज़रीन एक बड़ा ओहदा चौधरी आबिद रज़ा को ज़िला गुजरात में दे दिया गया है। ये ओहदा क्या है, और सवाल ये भी है कि चौधरी आबिद रज़ा क्या एक इस ओहदे पर इत्तफाक कर जाएंगे, कंप्रोमाइज़ कर लेंगे और जो बड़ी तहरीक चलाने जा रहे थे उससे हाथ खींच लेंगे। ये है आज की इस वीडियो का मौज़ू। जी नाज़रीन, थोड़ा सा पस मंज़र अपने उन देखने वालों को, सुनने वालों को जो आगाह नहीं हैं कि चौधरी आबिद रज़ा साबिक MNA, नून लीग के डिवीजनल सदर हैं गुजरांवाला डिवीज़न के। इस बार वो तीनों भाई इलेक्शन हार गए। कुछ रोज़ पहले गुजरात के सीनियर सहाफ़ी तुफ़ैल मीर के साथ गुफ्तगू करते हुए चौधरी आबिद रज़ा ने वाज़े किया कि शायद मियाँ नवाज शरीफ की नून लीग की क़यादत की कोई मजबूरी होगी, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं। क़यादत अगर गलत फैसले करे तो उसके सामने भी तो किसी ने खड़े होना है, और मैं अपने असूलों पे, अपने नज़रियात पे कोई समझौता नहीं कर सकता। काफ लीग ने ज़िला गुजरात में मैंडेट पे डाका मारा है और शाफे और सालिक, एक भाई ने 23,000 वोट लिए, वफाक में वजीर बन गया, दूसरे ने सूबे में 8,000 वोट लिए, न सिर्फ MPA बना बल्कि वो भी सूबाई वजीर बन बैठा है। तो चौधरी आबिद रज़ा का कहना था कि मैं इनको जलसों में जाने नहीं दूंगा, मैं सख्त मज़ाहमत करूंगा और ईद के बाद एक बड़ी तहरीक शुरू करूंगा। अब नाज़रीन, इसके बाद एक बड़ा जो अमल सामने आया है, रद्द अमल सामने आया है। नून लीग की हुकूमत, जो कि ज़ाहिर है मरियम नवाज CM पंजाब है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ज़िला गुजरात में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी कायम कर दी गई है, और मज़े की बात यह है कि इस कमेटी में चौधरी आबिद रज़ा को बतौर मेंबर तो ले लिया गया है, लेकिन जनाब इस कमेटी का कन्वेनर चौधरी शाफे हुसैन को मुकर्रर कर दिया गया है। अब बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि क्या चौधरी आबिद रज़ा, जो एक बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान कर चुके हैं, जो सालिक और शाफे को मानने को तैयार नहीं है कि ये जीतकर MNA MPA वजीर बने हैं, क्या उसी शाफे की क़यादत में चौधरी आबिद रज़ा उस कमेटी का एक रुकन बन जाएंगे, कबूल कर लेंगे, गवारा कर लेंगे? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल जी, एक नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर सरकार ने जारी कर दिया है। शाफे हुसैन डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के कन्वेनर होंगे, जबकि ज़िला गुजरात से जितने MPs हैं, काफ लीग के 7 MPs जीते हैं, और जो MNA हैं नसीर अब्बास सिद्ध हैं, वो भी रुकन बना दिए गए हैं इस डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के। और वाहिद रुकन नून लीग के जो हारे हुए में से वो चौधरी आबिद रज़ा हैं, जिनको इस डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का रुकन बनाया गया है। अब सवाल यह है कि ये कमेटी करेगी क्या? जनाब, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बज़ाहिर जितने वफाकी या सूबाई महकमा जात हैं उनके बीच
रवाबित, कोऑर्डिनेशन, उनकी सर्विस डिलीवरी और उनकी गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए ये कमेटी बनाई जाती है, जिसमें अवामी नुमाइंदे अवाम की शिकायत और फिर जो कोऑर्डिनेशन है महकमा जात से, उसके हवाले से चीफ मिनिस्टर पंजाब को राब्ते में रखते हैं। और जितने तरक्याती मंसूबे होते हैं ज़िले में, उनमें भी इनका किरदार होता है। लेकिन अब सवाल ये है, बड़ा दिलचस्प सवाल है, कि चौधरी आबिद रज़ा का कद काट 2 बार वो MNA रहे, बड़े मजबूत तगड़े MNA, और उन्होंने बड़े बड़े मजबूत जलसे, बड़े भारी भरकम जलसे करवाए पंजाब की तारीख में, जिसमें नवाज शरीफ और मरीम नवाज आए, दूसरी बार मरीम नवाज और हमजा शहबाज जब वज़ीर आला पंजाब बने तब आए। ये वो वक्त था जो पंजाब में मरकज़ में नून लीग के लिए बड़ा कड़ा वक्त था, मुश्किल वक्त था। सवाल ये है आज का कि क्या नून लीग की क़यादत ने ये समझा कि आबिद रज़ा सख्त नाराज़ नज़र आते हैं, ये ना हो हमारे लिए वो मसला खड़ा कर दें इत्तेहादी हुकूमत के लिए, काफ लीग के खिलाफ बगावत करके एहतजाजी तहरीक शुरू करके, तो बेहतर ये है एक नोटिफिकेशन जारी कर दो, उनको एक ओहदा दे दो और वो राज़ी हो जाएंगे। या फिर क्या काफ लीग ने ये समझा, चौधरी सालिक हुसैन ने, शुजात हुसैन ने, कि फौरी तौर पर नून लीग की क़यादत को ये कहा कि जनाब आपका बंदा हमें परेशान करने जा रहा है, आप अपने MNA साहब को रोकें, तो फिर उनके कहने पर मरीम नवाज की जानिब से कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया। जी नाज़रीन, मेरे ज़राए ये कहते हैं कि चौधरी आबिद रज़ा शायद ये ओहदा कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो इस ओहदे को कबूल कर लेते हैं तो कुछ दिन पहले जो उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया, एक बड़ी तहरीक चलाने का नारा मारा, तो वो नारा तो दफन हो जाएगा। तो मुझे लगता ये है, मेरा गुमान है, मेरा इतना तज्जिया है कि चौधरी आबिद रज़ा कतन किसी सूरत भी इस बज़ाहिर बेनाम सा एक ओहदा है, इस ओहदे को कबूल नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि क्या वो नोटिफिकेशन को मनसूख करवाते हैं, अपनी जगह किसी और का नाम देते हैं, क़यादत उनको राज़ी करती है नहीं करती, और क्या ईद के बाद चौधरी आबिद रज़ा करार वाकई एक तहरीक शुरू करेंगे। दिलचस्प रहेगी सूरत हाल, इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।